कहानी की शुरुआत में हम दाशान नाम के एक साधारण मछुआरे को देखते हैं जो उस दिन भी हमेशा की तरह समुद्र में मछली पकड़ने निकला था। लेकिन जैसे ही उसने कांटा पानी में डाला, आसपास का मौसम अचानक बदल गया और देखते ही देखते चारों तरफ घना कोहरा छा गया। शुरुआत में दाशान को लगा कि यह बस हल्का सा कोहरा है, इसलिए वह नाव चलाता रहा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, कोहरा भी उतना ही घना होता गया। कुछ ही मिनटों में हालत ऐसी हो गई कि आंखों को हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे और अब दाशान की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने तुरंत मछली पकड़ने का सामान समेटना शुरू किया। तभी उसकी छोटी नाव किसी चीज से टकरा गई। जब उसने पास जाकर देखा तो सामने एक आलीशान यॉट खड़ी थी। दाशान ने काफी देर तक आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने अपनी नाव यॉट से बांधी और ऊपर चढ़ गया, लेकिन डेक पर कोई नहीं था। हिम्मत जुटाकर वह अंदर केबिन में गया, जिसके अंदर रहने का पूरा सामान मौजूद था और सब कुछ देखकर लग रहा था कि यहाँ हाल ही में कोई मौजूद था। लेकिन पूरी यॉट छान मारने के बाद भी उसे कोई इंसान नहीं मिला। उसने रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन जीपीएस में सिग्नल नहीं था और रेडियो भी खराब पड़ा था। लेकिन जब वह वापस डेक पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसकी छोटी नाव गायब हो चुकी थी और वही नाव उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। दाशान ने हड़बड़ाकर दूरबीन निकाली और चारों तरफ देखा, लेकिन हर तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा था। काफी देर खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसने यॉट चलाकर वहां से निकलने का सोचा, लेकिन उसका इंजन भी खराब पड़ा था और स्टीयरिंग भी सिर्फ दिखावे की चीज निकली। दूरबीन से देखने पर उसे एहसास हुआ कि जमीन भी अब नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक केबिन के अंदर से कोई आवाज सुनाई दी। दाशान को लगा शायद कोई अंदर छिपा हुआ है। वह तुरंत तलाश करने लगा, लेकिन हर कोना देखने के बाद भी कोई नहीं मिला। आखिर उसने यॉट के पाल खोल दिए, क्योंकि अब उसका इरादा हवा की मदद से घर लौटने का था। लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे महसूस हुआ कि हवा की दिशा सही नहीं है। तब वह इंजन के पास पहुंचा और उसे चालू करने की कोशिश करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि कुछ देर मेहनत करने के बाद इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। डायरेक्शन सही करने के बाद उसने फिर रेडियो पर मदद मांगी, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला और दाशान टॉयलेट जाने के लिए जहाज के डेक पर पहुंचा। तभी अचानक यॉट का पाल अपने आप घूम गया और जोरदार झटके से दाशान को नीचे गिरा दिया। खुशकिस्मती से उसने समय रहते रेलिंग पकड़ ली और काफी मशक्कत के बाद वह दोबारा यॉट पर चढ़ गया। उसने इधर उधर देखा और चुपचाप यॉट के टॉयलेट में चला गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, टॉयलेट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और काम खत्म करने के बाद जब वह बाहर निकलने लगा तो पता चला कि दरवाजा लॉक हो चुका था। उसने उसे खोलने में पूरी जान लगा दी, लेकिन वो दरवाजा बिल्कुल भी नहीं हिला और दाशान अब पूरी तरह एक ऐसे टॉयलेट में कैद हो चुका था जिसका आकार मुश्किल से 2 स्क्वायर मीटर रहा होगा। घंटों की कैद और घुटन ने उसके मानसिक संतुलन को तोड़ना शुरू कर दिया था। उसे लगने लगा था कि शायद वह यहीं पागल होकर मर जाएगा। तभी अचानक बाहर से एक भयानक इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज थी कि पूरी यॉट कांप उठी। दाशान बिजली की तरह उस छोटी सी खिड़की की ओर लपका। उसने बाहर झांका तो दूर समुद्र में एक विशाल कार्गो जहाज दिखाई दिया। तुरंत उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। शायद यही उसकी जिंदगी का आखिरी मौका था। दाशान ने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला और एक कपड़ा लहराते हुए वह पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगा। दोनों जहाज लगातार एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन उसके और आजादी के बीच अभी भी वही टॉयलेट का बंद दरवाजा खड़ा था। घबराहट में उसने अपना चेहरा खिड़की के फ्रेम से चिपका दिया। वह पूरी ताकत से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके इसी पागलपन से उसके चेहरे पर गहरी खरोंचें पड़ गईं। फिर भी वह बाहर नहीं निकल पाया। अब कार्गो जहाज इतना करीब आ चुका था मानो कोई चलता फिरता पहाड़ उसकी तरफ बढ़ रहा हो। मौत को सामने देखकर दाशान का दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज चलने लगा। उसने खिड़की के बाहर हाथ बढ़ाकर टटोलना शुरू किया। तभी उसकी उंगलियां पाल को कंट्रोल करने वाली एक मोटी नायलॉन रस्सी से टकराईं और अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। अगर किसी तरह यह रस्सी यॉट के प्रोपेलर में फंस जाए तो शायद जहाज रुक सकता था। उसने आसपास पड़ी सारी एक्स्ट्रा रस्सियां इकट्ठी करके उनके सिरे पर मजबूत गांठ बांधी और पूरी ताकत से समुद्र में फेंक दिया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक पूरी यॉट जोर से कांप उठी। रस्सी सच में प्रोपेलर में फंस चुकी थी। एक पल के लिए दाशान को लगा कि वह बच गया, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। तेज स्पीड से घूमता प्रोपेलर तेजी से रस्सी को खींचने लगा। रस्सी इतनी तेजी से खींची कि दाशान संभल ही नहीं पाया और पल भर में वो फंदा कस गया। तुरंत दाशान का दम घुटने लगा। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। यह उस भूतिया यॉट की सबसे क्रूर चाल थी। जिस योजना से वह खुद को बचाना चाहता था, उसी योजना ने उसकी मौत का रूप ले लिया था। दाशान बेतहाशा छटपटाने लगा। उसके हाथ हवा में लहराने लगे। तभी उसकी नजर पास पड़े एक लोहे के हुक पर गई। उसने आखिरी बची ताकत जुटाकर हुक को रस्सी और गर्दन के बीच फंसाया और पूरी ताकत से बाहर की ओर धक्का दिया। अचानक फंदा थोड़ा ढीला हुआ और तुरंत ताजी हवा उसके फेफड़ों में ऐसे घुसी मानो किसी ने दोबारा उसमें जान डाल दी हो। वह जमीन पर गिर पड़ा और तेज सांसें लेने लगा। लेकिन तब तक कार्गो जहाज बहुत दूर निकल चुका था। उसकी आखिरी उम्मीद भी समुद्र में गायब हो चुकी थी। अब दाशान पूरी तरह टूट चुका था। वह वहीं दरवाजे के सहारे बैठ गया और खाली हवा की तरफ देखते हुए मदद की गुहार लगाने लगा। लेकिन वह जानता था कि उसकी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। उधर टक्कर के कारण यॉट का ढांचा डैमेज हो चुका था और समुद्र का पानी धीरे धीरे अंदर घुसने लगा। पहले फर्श गीला हुआ, फिर पानी टखनों तक पहुंच गया। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद दाशान बुरी तरह थक चुका था। उसका गला सूख
सूख रहा था और शरीर भी जवाब देने लगा था। तभी उसे वॉश बेसिन के पास लगा नल दिखाई दिया। उम्मीद से उसने उसे घुमाया, लेकिन उसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं निकली, क्योंकि टैंक पहले ही खाली हो चुका था। प्यास अब असहनीय होती जा रही थी। दाशान ने नीचे भरे पानी की तरफ देखा और दोनों हथेलियों में पानी भरकर पीने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसने सब बाहर उगल दिया। वह खारा समुद्री पानी था, चारों तरफ पानी ही पानी था। फिर भी उसकी प्यास बुझाने के लिए एक बूंद भी नहीं थी। उसे समझ आ गया कि अगर वह यहाँ फंसा रहा तो सिर्फ डूब कर नहीं बल्कि प्यास से भी मर सकता है। उसने एक प्लास्टिक का कप उठाया और मशीन की तरफ पानी भर भर कर खिड़की से बाहर फेंकने लगा। वह जानता था कि इससे कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन हार मानने से बेहतर कोशिश करते रहना था। फिर अचानक हालात और भयावह हो गए, मानो यॉट उसकी मुश्किलों का मजा ले रही हो। उसने अपने आप दिशा बदल ली और सीधे दूर दिखाई दे रहे भीषण तूफान की ओर बढ़ने लगी। कुछ ही देर में आसमान काले बादलों से भर गया, तेज बिजलियां चमकने लगी और समुद्र उफान मारने लगा। तुरंत तेज बारिश खिड़की से अंदर घुसने लगी। यॉट बुरी तरह उछल रही थी। दाशान एक कोने से दूसरे कोने तक बुरी तरह टकराए जा रहा था। तभी एक जोरदार झटके में उसका सिर वॉश बेसिन से टकरा गया और तुरंत उसके सर से खून बहने लगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। प्रकृति की ताकत के सामने वह पूरी तरह असहाय था। आखिरकार उसने संघर्ष करना छोड़ दिया और टॉयलेट के सबसे ऊंचे कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। उसके सर के नीचे का पूरा शरीर ठंडे पानी में सुन्न पड़ता जा रहा था। वह रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। अगली सुबह के सूरज निकलने तक समुद्र का तूफान ठंडा पड़ चुका था, लेकिन अब दाशान की उंगलियां तक नहीं हिल रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और पानी के अंदर डुबकी लगाकर दरवाजे तक पहुंचा। उसने अपने पैरों को दीवार पर टिकाया और कंधे से पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर टक्कर मार दी। तभी एक हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई दी। दाशान रुक गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कांपते हाथों से दरवाजे को पकड़कर धीरे से धक्का दिया और वही दरवाजा जो पिछले पूरे दिन नहीं खुला था अब बिना किसी ताकत के खुल गया, मानो वो कभी बंद ही नहीं था। दाशान कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर राहत नहीं बल्कि डर था, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण यॉट नहीं बल्कि एक ऐसी यॉट थी जो उसके साथ खेल रही थी। दाशान अब अच्छी तरह समझ चुका था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे इस श्रापित जहाज से तुरंत निकलना होगा। उसने बिना समय गंवाए काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने 4 फुलाए जाने वाले एयरबैग इकट्ठा किए। फिर उस टॉयलेट के लकड़ी के दरवाजे को, जिसने पूरी रात उसे कैद करके रखा था, मजबूत रस्सियों से उन एयरबैगों के साथ बांध दिया। कुछ ही देर में एक बेहद साधारण लेकिन काम चलाऊ नाव तैयार हो गई। दाशान ने बची हुई जरूरी चीजें अपने साथ रखी। फिर उस नाव को समुद्र में उतार दिया और पूरी ताकत से यॉट से दूर जाने लगा। वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद उसके हाथ धीरे धीरे रुक गए। उसने पलटकर उस शानदार यॉट को देखा। सूरज की रोशनी में वह अब भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। यहीं पर उसने एक और गलती कर दी। दाशान के मन में एक खतरनाक विचार आया। ये यॉट करोड़ों की कीमत की हो सकती थी। अगर वह इसे अपने कब्जे में कर ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी, क्योंकि अब तक वह सिर्फ एक गरीब मछुआरा था, लेकिन यह जहाज उसे अमीर बना सकता था। कुछ पल तक वह गहरी सोच में बैठा रहा। फिर उसने दांत भींचे और नाव का रुख मोड़ दिया और वह दोबारा उसी श्रापित जहाज पर लौट आया। पहली बार वह जिज्ञासा में इस जहाज पर चढ़ा था, लेकिन दूसरी बार वह लालच में लौटा था और यही फैसला शायद उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। दाशान ने जहाज की मरम्मत शुरू कर दी। उसने जनरेटर और बैटरी निकाली, फिर तारों और पाइपों की मदद से एक अस्थायी पंप तैयार किया। धीरे धीरे केबिन में भरा सारा पानी बाहर निकाला जाने लगा। इसके बाद उसने जहाज के टूटे हिस्सों की मरम्मत की। जहां कार्गो जहाज से टक्कर के कारण दरारें पड़ गई थी, उसने इंजन की जांच की और टूटे हुए पालों को ठीक किया और यह कंफर्म किया कि यॉट फिर से समुद्र के लायक बन जाए। सारा काम खत्म होने के बाद वह पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। वह यॉट के आलीशान केबिन में जाकर नरम और आरामदायक बिस्तर पर सो गया। शायद उसके सपनों में अब दौलत और नई जिंदगी के दृश्य थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ था। अगली सुबह अचानक जोरदार झटकों से उसकी आंख खुली। दाशान घबराकर उठकर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखते ही उसका शरीर एक सुन्न पड़ गया। समुद्र का पानी असामान्य गति से पीछे भाग रहा था और यॉट पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं था। दाशान तुरंत बिस्तर से कूद पड़ा और तेजी दरवाजे की तरफ भागा और हैंडल पकड़कर पूरी ताकत से खींचा, लेकिन दरवाजा फिर से बंद था और इस बार भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कल की भयावह रात उसे बहुत कुछ सिखा चुकी थी, इसलिए उसने घबराकर चिल्लाना शुरू नहीं किया, बल्कि खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने गहरी सांस ली और कमरे के हर कोने को ध्यान से देखने लगा। तभी बाथरूम से हल्की सी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि सामान्य हालत में शायद कोई ध्यान भी न देता, लेकिन अभी दाशान के सभी सेंसेस हाई अलर्ट पर थे। वह धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ा और आवाज का पीछा करते हुए टॉयलेट के पीछे की दीवार टटोलने लगा। अचानक उसकी उंगलियां किसी छिपे हुए किनारे से टकराईं और धक्का देने पर दीवार का एक हिस्सा खुल गया। वहां एक सीक्रेट दरवाजा छिपा हुआ था और उस दरवाजे के पीछे एक और छोटा रूम था। उसी समय ऊपर डेक की तरफ से कदमों की आवाज सुनाई दी। दाशान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या कोई व्यक्ति शुरू से उसके साथ खेल खेल रहा था? गुस्सा और डर दोनों उसके भीतर उमड़ पड़े। वह बिना सोचे समझे उस कमरे में घुस गया। उसका इरादा ऊपर पहुंचकर उस रहस्यमयी इंसान
दाशान को पकड़ने का था, लेकिन अब वह बुरी तरह यॉट के जाल में फंस चुका था। वह मुश्किल से रेंगते हुए आगे बढ़ पा रहा था और काफी दिक्कतों के बाद वह ऊपर तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल बैठ गया। उसके सामने एक मोटी बुलेट प्रूफ कांच की शीट लगी हुई थी। उसने उसमें कई मुक्के मारे, लेकिन कांच पर एक खरोंच तक नहीं आई। तभी पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी और उसके पलटते ही नीचे वाला दरवाजा भी अपने आप बंद हो चुका था। अब वह एक ऐसे तंग शाफ्ट में फंस गया था जहां ठीक से मुड़ना भी मुश्किल था। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह पूरी जगह लगभग पूरी तरह एयर टाइट थी। दाशान धीमी सांसें लेते हुए उस मोटे कांच से बाहर आसमान को देखता रहा। यॉट की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। वह पागलों की तरह कांच पीटने लगा। फिर उसकी नजर दूर बदलते हुए समुद्री दृश्य पर पड़ी। यॉट किसी जानी पहचानी दिशा में जा रही थी। उसे लगा मानो सामने कोई जाना पहचाना इलाका दिखाई दे रहा हो, लेकिन अब उसके पास सोचने का समय नहीं था। अंदर की ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी। अब वह हर नई सांस के साथ वह वही हवा अंदर खींच रहा था जो कुछ सेकंड पहले बाहर छोड़ी थी, और कुछ ही सेकंड्स में वह वहीं बेहोश हो गया। पता नहीं कितना समय बीता, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो एक और असंभव घटना उसका इंतजार कर रही थी। वही बंद पड़ा गुप्त दरवाजा और ऊपर का हैच भी अब खुल चुका था, और यॉट भी पूरी तरह स्थिर खड़ी थी। दाशान कांपते हुए बाहर निकला। वह धीरे धीरे कमरे तक पहुंचा, फिर उस दरवाजे को धक्का दिया जो कुछ घंटे पहले बिल्कुल नहीं खुल रहा था। इस बार वह आसानी से खुल गया। दाशान लड़खड़ाते कदमों से डेक पर पहुंचा, लेकिन वहां जो दृश्य उसका इंतजार कर रहा था उसे देखकर वह सन्न रह गया। यॉट किनारे लग चुकी थी और यह कोई अनजान जगह नहीं थी। यह वही छोटा सा आइलैंड था जहां से वह मछली पकड़ने निकला था। कई दिनों बाद उसके पैरों ने ठोस जमीन को छुआ, लेकिन नीचे उतरते ही उसने एक लोहे का पाइप उठा लिया और ढूंढने लगा कि उसे कैद करने वाला कौन था। लेकिन चारों तरफ नजरें दौड़ाने के बाद भी उसे आसपास कोई नहीं दिखा। तभी उसे बाहर से यॉट के चलने की आवाज आई। वह तेजी से उस ओर भागा और देखा कि यॉट अपने आप वहां से जाने लगी थी। दाशान तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन यॉट अचानक एक बिल्डिंग के पीछे छिप गई, और जब दाशान वहां पहुंचा तो यॉट का कोई नामो निशान भी नहीं था।